Hello everyone, welcome to our channel The Concept Perfect Learning. Today we are going to start class 8 cell structure and function. As you know that I am Mohammad Amanullah Sabir, your biology teacher. I teach you biology for class 8, 9 and 10th. Students, हम लोग इससे पहले लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग स्टडी किए थे और प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के डिफरेंस को देखे थे और हम लोगों ने टिश्यूज़ में प्लांट टिश्यूज़ के बारे में स्टडी कर लिए थे। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का फोर्थ पार्ट। एनिमल टिश्यू को स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू और फोर्थ है आपका नर्वस टिश्यू। तो हम चारों टिश्यू के बारे में वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, इसके कैरेक्टर देखेंगे और उसके फंक्शन के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। जैसे कि हमको मालूम है कि ह्यूमन बॉडी को स्किन जो है वो पूरा का पूरा कवर किया रहता है। ये स्किन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे बॉडी का। तो लेकिन स्किन जो है वो किस चीज़ से बना होता है, हमने आपको इससे पहले सबसे पहले लेक्चर में बताया था। कोई भी ऑर्गन जो होता है या ह्यूमन बॉडी एक का डेवलपमेंट होता है, वो कैसे होता है, एक सेल से कंबाइन होकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलने से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। इसी तरह के हमारा पूरा बॉडी तैयार होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या करता है, कवरिंग द प्रोटेक्टिव टिश्यू इज एन एनिमल बॉडी। ये क्या करता है, एनिमल बॉडी को क्या करता है, कवर करता है। ये आउटर मोस्ट लेयर में रहता है, ये पूरे बॉडी को कवर करता है और बहुत सारे ऑर्गन्स को भी ये क्या करता है, कवर करता है। एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ये आपका हो गया एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या है, एक दूसरे से सारे जो भी एपिथेलियल सेल्स हैं वो सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हैं। इसलिए कहा गया एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली पैक्ड। ओके, सेल्स फॉर्म द कंटिन्यूअस शीट, वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें क्या होता है, सेल्स जो है ना वो कंटिन्यूअस रहते हैं, इसमें कोई लिटिल स्पेस नहीं रहता है, इंटरसेलुलर स्पेस दोनों के बीच में नहीं है। ऑल एपिथेलियल टिश्यूज आर सेपरेटेड बाय द थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जितने एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो इनके नीचे क्या होता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या होता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के जरिए दूसरे टिश्यू से क्या होते हैं, सेपरेट रहते हैं, ये अलग रहते हैं। ओके, ये आपका कैरेक्टर हो गया एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब हम जानेंगे फंक्शन के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू क्या फंक्शन करता है, प्रोटेक्शन टू बॉडी फ्रॉम इंजर, इन्फेक्शन और डैमेज। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को इंजर होने से बचाता है, इन्फेक्शन होने से रोकता है और डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। इट कवर ऑल ऑर्गन्स एंड लाइन द कैविटी ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक स्टोमक। जिस तरह से हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट को एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, जिस तरह कवर किया रहता है, इसी तरह जो भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर उनको भी एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवर करता है। एंड लाइन द कैविटी ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक स्टोमक। और जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी हॉलो ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका लाइक स्टोमक हो गया, ये हॉलो ऑर्गन्स हैं। तो हॉलो ऑर्गन्स के इंटरनल सरफेस को ये क्या करता है, कवर करता है। एपिथेलियल टिश्यू इंटरनल सरफेस को भी ये कवर करता है। जैसे कि आपका क्या हो गया, स्टोमक हो गया। ओके, स्टोमक के इंटरनल सरफेस को क्या करता है, ये कवर किया रहता है एपिथेलियल टिश्यू। इसलिए हमने इसको क्या किया, लाइन दी कैविटी ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। और ये अगर बाहर से अगर रहता है एपिथेलियल टिश्यू, अगर बाहर से प्रेजेंट रहता है तो हम क्या कहते हैं, इसको ये ऑर्गन्स को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ना। ऑर्गन को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू और क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। ओके, एपिथेलियल टिश्यू और एलिमिनेट में भी हेल्प करता है। जो भी आपके बॉडी जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको क्या करता है, एलिमिनेशन करता है। ये हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू। अब हम जानेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जान लिया, एपिथेलियल टिश्यू क्या है। अब हम जानेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ये नाम से इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या करता है, कनेक्ट करने में हेल्प करता है ना। किसी भी टिश्यू को ऑर्गन से ऐड करता है, किसी भी टिश्यू से कनेक्ट करने में हेल्प करता है।
यहाँ पहले जानेंगे इसके कैरेक्टर के बारे में, उसके बारे में इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें किसी एक ह्यूमन बॉडी के अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, उनमें क्या होता है, स्किन होते हैं, उसके बाद फिर उसका मसल्स होते हैं और क्या होता है, बोन्स होते हैं। तो क्या ये सारी की सारी स्किन हैं, जो मसल्स हैं, आपके बोन्स हैं, वो सारे से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं या बस इसी तरह प्रेजेंट होते हैं? तो इसका क्या आंसर क्या होगा, ये सारे के सारे जितने भी स्किन हैं, मसल्स हैं, ये बोन्स हैं, ये सारे से एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जो अटैच करने का जो हेल्प करता है, उनको एक दूसरे से अटैच कौन रखता है, ये कनेक्टिव टिश्यू है जो वो क्या करता है, वो सारे को एक दूसरे से क्या करता है, अटैच रखता है। ओके, अब इसके हम कैरेक्टर को देखें। दिस टिश्यू कनेक्ट वेरियस टिश्यू टुगेदर इन एनी ऑर्गन। ये क्या करता है, बहुत सारे टिश्यू को एक ऑर्गन से कनेक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये बाइंडिंग में हेल्प करता है, सपोर्टिंग में हेल्प करता है और पैकेजिंग में भी हेल्प करता है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक वाल तैयार करने के लिए और मैं आपको बहुत सारे ब्रिक्स दे दूँ और बोलूँ कि आप एक वाल्स बनाओ, एक वाल तैयार करो, तो आप एक ब्रिक्स के ऊपर दूसरे ब्रिक्स, दूसरे से तीसरे ब्रिक्स को आपने बहुत अच्छे से बना के रख के उसने आपने एक वाल्स को तैयार किया। फिर हमने क्या किया, उस वाल्स को एक पुश किया तो सारे के सारे ब्रिक्स क्या हो गए, टूट गए। फिर हमने बोलेंगे आपने वाल्स बनाया था, तो ये सारे के सारे वाल्स टूट क्यों गए? तो आप बोलोगे सर आपने तो सिर्फ हमें ब्रिक्स दिया था, आपने सीमेंट तो दिया ही नहीं। सीमेंट, उसमें जब सीमेंट नहीं होगा तो एक ब्रिक्स को दूसरे ब्रिक्स से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से जो भी कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, ये बाइंडिंग में हेल्प करते हैं, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू हेल्प करते हैं, बाइंड करने में हेल्प करते हैं, सपोर्टिंग में हेल्प करते हैं और पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। ओके, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं, जो भी कनेक्टिव सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके बीच में बहुत सारी लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। ओके, सेल्स आर एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। सेल जो होते हैं, जो भी उसके इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, उनके इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होते हैं, मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, उसी में सेल क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। मैट्रिक्स में भी जेली, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। मैट्रिक्स जो होता है वो जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। ये आपको पोजीशन पर डिपेंड करता है, किस जगह पे कनेक्टिव टिश्यू आपका जेली लाइक रहेगा, फ्लूइड रहेगा, डेंस रहेगा या रिजिड मतलब कड़ा बहुत हार्ड रहेगा, वो आपके पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये आपका कैरेक्टर हो गया कनेक्टिव टिश्यू का। अब हम जानेंगे फंक्शन के बारे में, इसका क्या फंक्शन है। इट हेल्प टू होल्ड द वेरियस टिश्यू टुगेदर इन ऑर्गन। जैसे हमने आपको पहले ही बताया, ये क्या करता है, बहुत सारे टिश्यू को एक ऑर्गन से क्या करता है, बहुत सारे टिश्यू किसी ऑर्गन से उसको होल्ड किया जाता है, उसको पकड़े जाता है ना। जो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, जो अगर ये आपका मान लो एक टिश्यू हो गया, ये आपका ऑर्गन है, ये आपका ये एक बोन्स है, ये आपका दूसरा बोन है। इस बोन्स से जब ज्वाइन किया हुआ है तो ये क्या करता है, एक कनेक्टिव टिश्यू आपको इन दोनों को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। जैसे आपका जहाँ पे आपका ज्वाइंट होता है, जो एक बोन्स दूसरे बोन से कनेक्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू उन बोन्स को एक दूसरे से क्या करते हैं, ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। इट हेल्प द रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़ आफ्टर एनी इंजरी। ये क्या करता है, जो भी हमारे बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, उनमें जो भी अगर इंजर होते हैं, अगर उसमें क्या होता है, इंजरी हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब हम जानेंगे मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी कर दिया। अब हम लोग जानेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू क्या है, मस्कुलर टिश्यू के कैरेक्टर और फंक्शन को देखेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। दरअसल बात यह है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी मसल्स, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे किसके बने होते हैं, मसल्स के बने होते हैं। इसलिए मस्कुलर टिश्यू हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंस स्टडी करना, जानना इसके लिए ज़रूरी है। हमारे बॉडी में जो भी आप ऑर्गन्स देखते हो, जैसे लाइक हार्ट है, किडनी है, जो भी स्टोमक है, ये सारे के सारे किसके बने होते हैं, मसल्स के बने होते हैं। तो मसल्स क्या करता है, मसल्स हमको लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फ़र्क है। लोकोमोशन पहले बता दूँ, लोकोमोशन क्या है। अगर हम अपने पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हैं, अगर वन स्टेप अगर आगे आता हूँ, ये मैंने क्या किया, अपने पोजीशन को चेंज किया। जब मैं अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ तो ये आपका क्या हो गया, लोकोमोशन कहलाया। और अगर जब हम अपने इस हैंड को अब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा हूँ, ये आपका क्या हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। ये लोकोमोशन नहीं हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ये क्या उसमें मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में आपको फ़र्क पता चल गया क्या है। अब हम जानेंगे मस्कुलर टिश्यू के कैरेक्टर्स के बारे में। क्या कैरेक्टर है,
तो कंपोज्ड ऑफ मसल सेल्स और मसल फाइबर। ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो मसल सेल्स यानी कि मसल्स फाइबर से मिलके बने होते हैं। जो मसल्स फाइबर होते हैं वो कहते हैं इलोंगेट होते हैं, है ना, फाइबर लाइक होते हैं। ये क्या हो गया, ये आपके मसल्स फाइबर हैं, है ना। ये क्या होते हैं, एक लंबे धागे, बहुत लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं और धागे के जैसे होते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लियाई होते हैं ना, एक न्यूक्लियस नहीं होते, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं हर एक मसल सेल्स में, ठीक है। सारे मसल सेल्स जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मस्कुलर टिश्यू बना रहे हैं। मसल्स, अब क्या हो गया, मसल्स फाइबर इन ए मसल्स में भी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शीट और बंडल्स, ठीक है। अगर मसल्स, जो भी मसल्स फाइबर हैं वो हमारे मसल्स में अगर प्रेजेंट होते हैं, वो शीट के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं या एक बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके। मसल्स फाइबर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म्स मसल्स। मसल्स फाइबर क्या होते हैं, एक मसल्स फाइबर दूसरे मसल फाइबर से क्या से कनेक्ट रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से, और वो क्या कराते हैं, फॉर्म्स मसल्स बना लेते हैं, ओके। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर प्रेजेंट इन फाइबर। जो मसल्स फाइबर होते हैं उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, ओके। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, रिलैक्सेशन कैसे होता है। मान लो ये मेरा हैंड है, ये क्या कर रहा है अभी, इसको जब मैंने फॉरवर्ड, जब मैंने इसको क्या लिया, फॉरवर्ड ले गया, तो क्या हुआ, ये आपका रिलैक्स हुआ। जब मैंने इसको जब बैकवर्ड कर दिया, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर गया, है ना। या फिर मैंने इसको फॉरवर्ड किया, फिर ये रिलैक्स हुआ। फिर मैंने इसको क्या किया, बैकवर्ड किया, तो ये क्या हो गया, ये फिर इसमें आपका फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ओके। अब हम जानेंगे फंक्शन के बारे में। मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन है, हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। ये हमारे बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है, मैंने आपको बताया। जैसे ये आपका मूवमेंट कर रहा है मेरा हैंड, ये क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, ओके। द मसल्स इन द हार्ट हेल्प इन पंप द ब्लड। ये क्या करता है, अगर मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होता है तो ये ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है ना। इट हेल्प इन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मेक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। ये आपका मस्कुलर टिश्यू हो गया। अब हम लोग जानेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू क्या है, तो नर्वस टिश्यू पहले हम जानेंगे किस चीज़ से बना होता है। नर्वस टिश्यू जो है वो नर्व सेल से मिलके बनता है। नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। और नर्व सेल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, नर्व सेल्स क्या करता है, किसी भी स्टिमुली को रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है। अब आप बोलोगे सर हमको समझ में नहीं आया कैसे ये किसी भी स्टिमुली को रिस्पॉन्स करेगा, तो हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसे मान लो अब एक हॉट कंटेनर है, ठीक है। जैसे आप हॉट कंटेनर को छूते हो तो आप क्या करते हो, आपने जैसे हैंड से जैसे आपने हॉट कंटेनर को छुआ तो आप बैकवर्ड की तरफ अपने हैंड को खींच लेते हो, बैकवर्ड पीछे की तरफ टान लेते हो। क्यों टान लेते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो क्या होता है, जब हमारे बॉडी में क्या होता है, जो नर्व जो है ना वो सारे बॉडी में पूरे चारों तरफ वो फैले होते हैं। हमारे हैंड्स में भी नर्व्स होते हैं। वो नर्व्स क्या करता है, जैसे हम हॉट कंटेनर को छूते हैं तो वो नर्व क्या करेगा, एक के मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, भेजता है कहाँ, ब्रेन तक। वो नर्व जो है वो मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा है। मैसेज किसके फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में मैसेज ट्रांसफ़र होगा। ये मैसेज कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा। और ब्रेन के पास जाएगा, बताएगा कि यहाँ जो आप जो छू रहे हो, जो कंटेनर छू रहे हो बहुत ज़्यादा हॉट है, आप इसको क्या करो, तुरंत छोड़ दो। तो ये ब्रेन क्या कर डिसाइड लेगा कि हमको क्या करना है, इसको छोड़ देना है, ये बहुत ज़्यादा हॉट है। तो ब्रेन फिर रिवर्स फिर आपको क्या करेगा, फिर एक मैसेज भेजेगा नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। फिर वो क्या करेंगे, हम उसको क्या करते हैं, फिर उस कंटेनर को छोड़ देते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कि एक नर्व इम्पल्स किसी भी स्टिमुली को कैसे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो यहाँ नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है।
ये क्या हो गया आपका नर्व सेल्स हो गया, ठीक है। नर्व सेल्स में ये जो आप जो एक स्टार शेप जैसा देख रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, साइटोन। और साइटोन को हम सेल बॉडी के नाम से भी जानते हैं, सेल बॉडी, ओके। और ये साइटोन से जो ब्रांचेस आप जो दिख रहे हो, जो ब्रांचेस दिखला हुआ यहाँ यहाँ, ये सबको इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। और ये एक एक्सोब जो ये आप जो एक साइटोन है जो स्टार शेप स्ट्रक्चर है, इससे जो एक ब्रांच निकल रहा है, इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। और एक्सॉन के लास्ट पोजीशन पे जो आप ब्रांचेस देख रहे हो इसको क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। ये आपका नर्व सेल्स का हमने आपको स्ट्रक्चर बताया। देखिए क्या है, इट हैज़ स्टार शेप बॉडी नोन एज साइटोन। जो स्टार शेप बॉडी जो आप देख रहे हो इसको हम साइटोन कहते हैं। इसमें क्या है, एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म में ये घिरा हुआ है, ठीक है। विच आर वन टू मेनी हाईली ब्रांच स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड डेंड्राइट्स। इसमें क्या होते हैं, एक से ज़्यादा बहुत हाईली ब्रांचेस निकले होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट्स क्या करता है, इट कैरी मैसेज टुवर्ड द सेल बॉडी। मतलब क्या, किसी भी मैसेज को लाता है कहाँ तक, सेल बॉडी तक। ये मैसेज को लाने में हेल्प करता है डेंड्राइट्स, ठीक है। दूसरा क्या है, ए सिंगल लॉन्ग यूनिफॉर्म थिकनेस प्रोजेक्शंस कॉल्ड एक्सॉन। एक लंबा सा थिकनेस, मोटा थोड़ा एक ब्रांच निकला होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोन से एक ब्रांच निकला, इसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ये क्या करता है, इट कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द साइटोन। ये साइटोन से मैसेज को ले जाने का काम करता है, साइटोन से मैसेज को ले जाने का काम करता है कौन, एक्सॉन। और एक हाईली ब्रांच इंड्स ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। और एक्सॉन के लास्ट पोजीशन पे एक हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसी को हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, स्ट्रक्चर हमने बता दिया कि एक्सॉन नर्व सेल्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है। अब हम जानेंगे कि नर्व सेल्स एक के नर्व से दूसरे नर्व से कैसे कनेक्ट हो जाता है, कैसे जुड़ जाता है। ये देखो आप, ये आपका एक नर्व सेल्स हो गया। अब हम दूसरा नर्व सेल्स बना रहे हैं। ये आपका क्या देख रहे हो, दो नर्व सेल्स हमने यहाँ बनाया है। एक नर्व सेल्स ये हो गया, दूसरा नर्व सेल्स ये हो गया। तो एक नर्व सेल्स दूसरे नर्व सेल से कैसे कनेक्ट है, देखो ये एक नर्व सेल जो साइटोन है, जो स्टार शेप में स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो हमने क्या बताया, तो इसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो डेंड्राइट्स है, एक सेल के जो एक नर्व सेल्स के डेंड्राइट्स किससे ऐड हो रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा है एक्सॉन के टर्मिनल से। ये आपका यहाँ किससे ऐड हो रहे हैं, ये जो एक एक्सॉन, ये जो साइटोन के जो साइटोन में जो ब्रांचेस लाइक इसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट्स किससे अटैच कर रहे हैं, एक्सॉन के टर्मिनल पे जो हमने क्या एक स्ट्रक्चर था जिसको हमने क्या किया था, एक्सॉन टर्मिनल क्या था, इसी से ये क्या करते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं अटैच कर रहे हैं। इसी तरह से एक नर्व सेल दूसरे नर्व से अटैच करते जाते हैं और अटैच कर करके एक नर्वस टिश्यू फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गया, हमने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, नर्वस टिश्यू के बारे में। अब हम जानेंगे इसके फंक्शन के बारे में, नर्वस टिश्यू क्या करता है। नर्वस टिश्यू कंट्रोल्स ऑल दी बॉडी एक्टिविटी। नर्वस टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एक्टिविटी होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, नर्वस टिश्यू ही कंट्रोल करता है, ओके। इट कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू ऑल बॉडी पार्ट्स एंड वाइस वर्सा। देखो ये क्या करता है, और जो हमारी बॉडी में जो नर्व्स होते हैं, जितने नर्व्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हाँ, और ये नर्व इम्पल्स का ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, अगर हम किसी हॉट कंटेनर को टच करते हैं तो नर्व क्या करता है, नर्व्स के अंदर नर्व इम्पल्स के फॉर्म में वो मैसेज ट्रांसफ़र होता है। वो नर्व क्या करता है, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में मैसेज को ले जाता है ब्रेन तक। उसी तरह क्या होता है, नर्व के अंदर नर्व इम्पल्स का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम ब्रेन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी से, और सारे बॉडी से लेके ब्रेन तक, ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शन नर्वस टिश्यू का। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का जो चैप्टर था यहाँ आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ आपको पढ़ाएंगे।